हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज है 1 अगस्त के इस एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आगे बात करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि हम यहाँ एडिटोरियल आंसर राइटिंग जो है, एडिटोरियल एनालिसिस जो है वो आंसर राइटिंग के साथ करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ करते हैं। इसीलिए आंसर राइटिंग का जो मेंस का क्वेश्चन है वो मिलेगा आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। आप अपने आंसर्स मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं आपको आगे बता दूंगी, और जो भी अपने आंसर्स टेलीग्राम ग्रुप पे भेजे वो ये तैयार रहे कि उसको भी दूसरों का जो आंसर्स हैं उसको रिव्यू करना है, फीडबैक देना है सभी आंसर्स पे। जितने आंसर्स पे आप फीडबैक दे सको उतने आंसर्स पे फीडबैक देना है, क्योंकि देखो मेरे लिए हर आंसर का फीडबैक देना पॉसिबल नहीं है, हर आंसर को रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी आंसर्स को रिव्यू जरूर करूंगी, लेकिन मैं बेस्ट आंसर जो है बस वो पिन कर दूंगी हमारे ग्रुप पे। ओके, तो देखो आगे बात करते हैं। आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इसमें अपना इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी इन लेक्चर्स की पीडीएफ, और इस चैनल पे मयूरी भागवानी यूपीएससी आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे आराम से मिल जाएगा। इस पे आपको आंसर राइटिंग करके अपने आंसर्स इस चैनल पे भेजने हैं। इसके अलावा मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं लास्ट एडिटोरियल एनालिसिस के क्वेश्चन की, जो कि था देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट किलिंग्स ऑफ मेनी आरटीआई एक्टिविस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हमने आरटीआई एक्टिविस्ट की जो जाने जा रही थी उसके कॉन्टेक्स्ट में एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, जो कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात पे जोर देता था। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन था और मुझे ये बेस्ट आंसर मिला है याचिका से। ओके, याचिका ने ये आंसर टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। तो देखो इसमें मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे ये भी मैं बता देती हूँ। पहली चीज तो देखो यहाँ पे क्या है कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में लेना है आरटीआई एक्टिविस्ट की जो जाने जा रही है। अब कुछ लोगों ने आरटीआई एक्ट को यहाँ पे डिटेल में बताना शुरू कर दिया, आरटीआई के प्रोविजंस क्या है, उसकी जरूरत नहीं है। कुछ ने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली, जैसे मैंने दीपक का आंसर देखा, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली वर्ड लिमिट को ब्रीच करते हुए आंसर लिखा है, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो पहले आपको क्या करना था, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है इस बैकग्राउंड से रिलेटेड, या फिर आप विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो इस इंट्रोडक्शन में वो बता सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो थोड़ा बहुत ये आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में, आरटीआई के बारे में। फिर बताओगे कि नीड क्या है, कि हम क्यों विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करें, और फिर अपनी साइड से वे फॉरवर्ड दोगे, कुछ आइडियाज दे सकते हो जो कि हमने उस दिन के एडिटोरियल में डिस्कस किए थे। तो देखो याचिका का आंसर है ये, इन्होंने इंट्रोडक्शन में विसल ब्लोअर की डेफिनेशन दी है, देन आरटीआई एक्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि आरटीआई एक्ट है क्या, क्या जरूरत है आरटीआई एक्ट को हम अमेंड करने की या इसके मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की, और वे फॉरवर्ड क्या है। बस यहाँ तक। इसमें एक कंक्लूजन ऐड हो सकता था, और एक और चीज जो यहाँ पे ऐड हो सकती थी वो ये थी कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आज की डेट में हमारे देश में क्या मैकेनिज्म है विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन को लेकर, ये आप थोड़ा सा बता सकते थे। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो आज का एडिटोरियल है ब्रिंगिंग यूरेशिया क्लोजर। तो यहाँ पे यूरेशिया की बात हुई है, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया को क्लोज लाने की बात हो रही है वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, तो ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है यही हमारे यूरेशिया को क्लोज लेकर आने वाला है। अब ये क्या है इसकी बात करते हैं और फिर देखेंगे पूरे एडिटोरियल को। तो देखो सबसे पहले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये लगभग 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। अब मैं आपको इसकी पहले मैप दिखा देती हूँ। देखो ये दिख रहा है हमारा इंडिया। ओके, इंडिया से शुरू होता है और यहाँ पे देखो ये रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, यहाँ तक अगर हमको जाना है तो हम कैसे घूम घूम के जाते थे, पहले हम यहाँ से रेड सी से होते हुए जाते थे, फिर मेडिटेरियन सी, फिर नॉर्थ सी, फिर यहाँ पे देखो बाल्टिक सी, और फिर हम आखिर में यहाँ पहुंचते थे। बहुत लंबा रूट था। अभी हमने क्या किया है, इसको कट डाउन करा है और सीधे रशिया से हम इंडिया तक आ सकते हैं। अब इसमें देखो ये वाला जो रूट होगा ये लैंड रूट होगा, फिर ये वाला जो होगा ये मैरीटाइम रूट है, फिर ये लैंड रूट है, फिर यहाँ पे मैरीटाइम रूट है, बीच में रेल रूट भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जा रहा है मल्टी मोडल
ट्रैवल रूट है ये, और ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा रशिया को एक साइड पे, दूसरी साइड पे इंडिया को, और बीच में आ रहा है हमारा ईरान, इसको कनेक्ट करेगा। और यहाँ देख रहे हो आप कि हमने पाकिस्तान को कर दिया है स्किप, हम यहाँ से पाकिस्तान को हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, ये था पाकिस्तान, यहाँ पे हमने इसको स्किप कर दिया है। अब देखो ये जो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इसमें सी रूट, रोड रूट या रेल रूट जो है, ये सभी आ सकते हैं। और ये इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 2000 में फ्रॉम द सेंट पीटर्सबर्ग। और यहाँ पे 3 जो पार्टीज हैं जो जिन्होंने INSTC को यहाँ पे स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया है, वो है ईरान, रशिया और इंडिया। और इनका काम ये है कि ये ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, कोऑपरेट करना चाह रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन ओशन की लिंक जो है सीधे कैस्पियन ओशन से, कैस्पियन सी से जाके मिल रही है पर्शियन गल्फ से होते हुए, ओके। और यहाँ पे कैरियज कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है, लगभग 30% तक कैरियज कॉस्ट कम हो जाएगा। और इसमें ईरान आएगा, इंडिया आएगा, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप। तो यहाँ पे देखो मैप में ये है हमारा इंडियन ओशन, ओके, यहाँ पे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से जाएंगे ये पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से होते हुए ये देखो यहाँ पे कैस्पियन सी तक जाएंगे, और फिर उसके हुए होते हुए रशिया तक। तो इससे क्या होगा, इतना बड़ा रूट हमको नहीं लेना पड़ा, इसके कारण हमारा जो कॉस्ट होगा, कैरियज कॉस्ट, वो भी कम हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब आते हैं हम आर्टिकल के ऊपर। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ये है कि लास्ट वीक देखा गया कि काफ़ी सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है इस रूट से हो रहा था, और ये सिग्नल करता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है इसे लॉन्च कर दिया गया है। 7200 किलोमीटर लॉन्ग ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो इंडिया से ईरान तक और ईरान से रशिया तक होके जाएगा वाया सेंट्रल एशिया, ओके। और ये जो है इमर्जिंग यूरेशियन फ्री ट्रेड एरिया की तरफ एक संकेत कर रहा है। अब INSTC से होगा क्या? इससे होगा ये कि अभी देखो आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, और इस रशिया यूक्रेन वॉर में हमने कभी भी यूक्रेन की साइड एकदम खुल के नहीं ली, और एकदम कभी भी रशिया की निंदा कभी ऐसे ओपनली नहीं करी, ठीक है। क्यों? क्योंकि रशिया हमारा अलाय है, हमारा पार्टनर है कई सारी चीज़ों में, और ये INSTC जो है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है, इसमें इंडिया और रशिया के रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पजल थी वो भी क्लियर हो जाती है कि इंडिया कभी भी रशिया के अगेंस्ट नहीं जाने वाला है इस रशिया यूक्रेन वॉर में, ओके। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ईरान भी इन्वॉल्व है। अब आप देखो ईरान और रशिया दोनों जो हैं ये US के दुश्मन देश हैं, US ने दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, और इंडिया जो है इनके साथ ही यहाँ पे ये कॉरिडोर बना रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ओके। इसके अलावा देखो ये भी देखने को मिलता है कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, यहाँ पे रशिया और ईरान है, और ईरान और रशिया दोनों के अगेंस्ट US ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। दूसरी एक मजे की बात आपको ये भी पता चलेगी कि एक साइड पे इंडिया जो है वो रशिया और ईरान के साथ इंगेज हो रहा है INSTC में, और दूसरी साइड उसी टाइम पे इंडिया जो था क्वाड के साथ भी इंगेज कर रहा था। क्वाड जो है बेसिकली US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक ग्रुप है, ऑलराइट। तो यहाँ पे INSTC जो है, यहाँ पे तीनों ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में सिंस ईयर 2000, और इसमें कई सारी कंट्रीज आगे भी आई हैं, कजाकिस्तान है, बेलारूस है, ओमान, तजाकिस्तान, ये सब कंट्रीज। अगर ये एक बार ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो 30% तक का जो कॉस्ट है, फ्राइट कॉस्ट, वो कट डाउन हो जाएगा, और लगभग जर्नी टाइम 40% से कट डाउन हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ करने में 10 दिन लगते हैं इंडिया टू रशिया पहुँचाने में, अब उसके लिए सिर्फ 6 दिन आपको लगेंगे, ओके। और यहाँ पे हमारा जो सुएज कैनाल से पहले रूट निकल रहा था, ये देखो पहले ये जो रूट निकलता था ये यहाँ से निकलता था, ये सुएज कैनाल था, ये बहुत लंबा रूट था, और अब इतना लंबा रूट हमको नहीं लेना पड़ेगा, ओके। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो कंटेनर शिप वगैरह स्टक हो गई थी सुएज में, इसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ था। तो हम सिर्फ अगर एक ही चीज़ पे, एक ही जैसे सुएज कैनाल, इसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे तो इसी तरह का काम होगा। इसीलिए हमको एक पे डिपेंड नहीं होना है, हमको डाइवर्सिफाई करना है, इसीलिए हम दूसरी चीज़ों की तरफ भी ऑप्शंस को खंगाल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है ईरान के चबाहर में, ये भी यहाँ पे प्रॉपर फ्रूटफुल हो जाएगी अगर हमारा ये INSTC प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हमको अफगानिस्तान तक में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाने का मौका मिलेगा, सेंट्रल एशिया तक हम अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ा पाएंगे। साथ में तालिबान गवर्नमेंट जो है वो भी इस INSTC को सपोर्ट कर रही है। तो कुल मिला के अफगानिस्तान में हम वापस से अपनी प्रेजेंस ला पाएंगे वाया दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर।
अच्छा, इसके साथ देखो यहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा चबाहर के आसपास, और ये चबाहर के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। चबाहर जो है बेसिकली एक पोर्ट है ईरान में, जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है और इंडिया के लिए एक बेस का काम करेगा ये। इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह भी दिया जा रहा है ईरान की गवर्नमेंट को, और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेट है उसको हम इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम पहले नॉन अलाइनमेंट की तरफ थे, अब हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ हैं। मतलब एक ही टाइम पे हम यूएसए और उसके अलाइज से, यानी कि यूएसए और वो जो ग्रुप है क्वाड वाला, उससे भी डील कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे अब हम यहाँ पे INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के साथ भी इंगेज कर रहे हैं, ईरान रशिया के साथ। तो पहले हम जहाँ नॉन अलाइंड थे, अब वहाँ पे हम मल्टी अलाइंड हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट ही सब कुछ है, अब हम रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को अपना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो इंडिया जो है, इंडिया बाईपास कर सकता है पाकिस्तान को अब, ठीक है। पहला इसका बेनिफिट यह है कि पाकिस्तान को अब इंडिया बाईपास कर पाएगा। अफगानिस्तान तक या सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए हमको पाकिस्तान से होके गुजरने की जरूरत कोई नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो ये नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है, ये एक तरह का नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट बन गया। जैसे अभी यहाँ पे चाइना जो है वो सीपैक वगैरह बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, वो इस तरह का हॉरिजॉन्टल है। वैसे ही इसी के टक्कर में अब हम लेकर आए हैं INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ओके। अच्छा, इसके साथ आप देखोगे कि जो लॉन्च हुआ है यहाँ पे, क्वाड समिट भी साथ में ही हो रही थी, और क्वाड समिट के कारण थोड़ा सा ओवरशैडो हो गया ये, इसका इतना पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पे ये नए इनिशिएटिव्स भी कई सारे लिए गए हैं, जैसे कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, इन सब के लिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इंडिया का जो फाउंडिंग रोल है दोनों में, INSTC में भी और क्वाड में भी, दोनों के लिए ये बताता है कि दोनों में ही इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है। और ये चीज हमको दिखाती है कि इंडिया जो है अब नॉन अलाइनमेंट से लेकर मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और INSTC जो है ये एक प्लेटफॉर्म देता है इंडिया को कोलैबोरेट करने के लिए रशिया, ईरान और सेंट्रल एशिया से। तो क्रिटिक्स जो है वो बार बार ये बोलते हैं कि इंडिया तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा किसकी साइड जाना है, लेकिन इंडिया की देखो ये अपनी पॉलिसी है, रियलिस्टिक पॉलिसी, कि हम किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं करना चाहते। क्यों करें भाई, जब हमारे पास ऑप्शन है कि सबके साथ चल सकते हैं। तो INSTC जो है इसने काफ़ी यहाँ पे कम अटेंशन ग्रैब किया है मीडिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड है वो ज़्यादा हाईलाइटेड था, ओके। और यहाँ पे जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल मल्टी मॉडल कॉरिडोर है ये उतना हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस हमको समझना ज़रूरी है कि ये जो है यूरेशिया को बहुत करीब एक दूसरे के लेकर आएगा, ओके। तो यही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था आज के द हिंदू में। इसके अलावा देखो आज का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए ये है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फॉर इंडियाज जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के लिए इंडिया का जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर में, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में, वो क्या है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में इन 150 वर्ड्स। वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है, ओके, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने आंसर्स कमेंट करना टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।